अध्याय 6 मसीह हमारे सिद्धांत का आधार। हमने कहा है कि ईसाई धर्म सिद्धांतों पर जोर नहीं देता, बल्कि यह मसीह के व्यक्तित्व पर जोर देता है। यहाँ तक कि जब कुछ सिद्धांतों का जिक्र होता भी है तो वे गिनती में बहुत कम होते हैं, और जब आप उन्हें समझते हैं तो वे हमेशा किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। अगर आप 4 सुसमाचारों गॉस्पेल्स को देखें तो आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि उनमें जो कुछ भी लिखा है वह बस नासरत के यीशु का वर्णन है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वे कौन हैं। सिद्धांत तो बाद में आते हैं। हमने यीशु मसीह के व्यक्तित्व को समझ लिया है। अब हम अपने विश्वास के सिद्धांतों पर नजर डालना चाहते हैं। सिद्धांतों की तुलना। चारों गॉस्पेल, चारों सुसमाचार में आपको बहुत ज्यादा सिद्धांत नहीं मिलेंगे। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में भी बहुत ज्यादा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत रोमियो की पत्री से ही मिलने शुरू होते हैं। हमने पहले भी यही कहा कि यीशु मसीह के सिद्धांतों को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि यीशु मसीह कौन है। सिद्धांतों के मामले में ईसाई धर्म और दूसरे धर्मों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरे ईसाई होने का मतलब, मेरे क्रिश्चियन होने का मतलब यह नहीं है कि आप भी चीजों को वैसे ही महसूस करें और देखें जैसे मैं करता हूं। मैं ऐसा कोई घमंडी रवैया नहीं अपनाऊंगा। मैं बस ईसाई धर्म और दूसरे धर्मों के बीच का फर्क दिखाते हुए तथ्य फिर से रखूंगा। मैं यह तय नहीं करूंगा कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। आपसे बस तथ्यों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो इसे माने, नहीं तो अपनी पसंद चुने। यहाँ जज्बाती बातों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कोई अपील या निमंत्रण नहीं दूंगा। हमारे सामने मौजूद सभी धर्मों को देखें तो पाएंगे कि वे सभी सिद्धांतों पर जोर देते हैं, न कि किसी व्यक्ति पर। चाहे कन्फ्यूशियस हो या लाओ त्से, वे कौन थे और उन्होंने क्या सिखाया, ये 2 अलग अलग बातें हैं। वे 2 अलग अलग अस्तित्व है। उनके सिद्धांत का उनके व्यक्तित्व से कोई खास लेना देना नहीं है। आप धर्म से उस व्यक्ति को अलग कर सकते हैं और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति ने केवल सिद्धांतों का उपदेश दिया, लेकिन वह खुद उन सिद्धांतों से अलग हो गया जिनका उसने उपदेश दिया था। हमारे विश्वास के मामले में ऐसा नहीं है। ईसाई सिद्धांत कब अस्तित्व में आए? ये सिद्धांत मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और दुनिया से चले जाने के बाद शुरू हुए। सभी सिद्धांत बाद में आए। इसके अलावा ये सभी सिद्धांत मसीह पर केंद्रित है। सिद्धांत और मसीह को अलग नहीं किया जा सकता। पहले वे हैं, फिर उनके सिद्धांत हैं। ईश्वर और मनुष्य का मिलन। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में एक सिद्धांत है जो ईश्वर और मनुष्य के मिलने की बात करता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आप बाइबल में देखें कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप पाएंगे कि इस सिद्धांत का आधार यह तथ्य है कि ईश्वर मनुष्य बन गए। यीशु, वे मनुष्य के साथ मिले हुए ईश्वर है। बाइबल ईश्वर के मनुष्य के साथ एक हो जाने के सिद्धांत पेश नहीं करती, बल्कि यह नासरत के यीशु को दिखाती है, जो ईश्वर के मनुष्य के साथ एक होने का एक नमूना है, एक सैंपल है। मूल रूप से ईश्वर और मनुष्य अलग अलग थे। उनके बीच एक बड़ी खाई थी। मिलन की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन नासरी आए। वे मनुष्य बनने वाले ईश्वर थे। वे मनुष्य और ईश्वर के बीच का पुल थे, जो दोनों को एक में जोड़ते थे। यह ऐसा सिद्धांत नहीं जो लोगों को ईश्वर के साथ एक होना सिखाता है। असल बात यह है, अब से जब कोई मनुष्य मसीह में होता है तो वह ईश्वर के साथ एक हो सकता है। मृत्यु का सिद्धांत। बाइबल में मृत्यु से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बाइबल इंसान को पूरी तरह से बिगड़ा हुआ बताती है, जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। इसका एकमात्र समाधान मृत्यु है। इंसान कीड़े लगी लकड़ी के उस टुकड़े जैसा है जिसे ना तो तराशा जा सकता है और ना ही कोई आकार दिया जा सकता है। उसके लिए एकमात्र नीति आग है। मृत्यु ही समाधान है। केवल मरे हुए लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी आप 1000 बार भी तारीफ करें तो उन्हें घमंड नहीं होता। केवल मरे हुए लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें आप बार बार डांटे तो भी उन्हें गुस्सा नहीं आता। केवल मरे हुए लोग ही पाप के प्रलोभन में नहीं पड़ते और पाप नहीं करते। मृत्यु पाप से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करती है। लेकिन हम कैसे मर सकते हैं?
ऐसी मृत्यु कैसे हो सकती है? कोई धर्म आपको मरने के लिए प्रेरित करेगा? मर जाओ। यदि आप मर चुके हैं तो पाप के पास काम करने के लिए कोई आधार ही नहीं बचेगा। लेकिन कोई कैसे मर सकता है? आत्महत्या करके, खुद को समुद्र में फेंक कर, या जैसे कि पुराने चीनी विद्वानों ने कहा, जो कुछ भी बीत चुका है उसे बीता हुआ कल यानी मृत मानकर? नहीं, ये सभी आम धर्मों के तरीके हैं। ये ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं है। हम मसीह के कारण मर सकते हैं। मृत्यु का सिद्धांत पूरी तरह से मसीह से जुड़ा है। उनका व्यक्तित्व ही उनके सिद्धांतों को तय करता है। यीशु की मृत्यु हुई। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? वह कहती है कि दुनिया उनके साथ मर गई। 2 कुरिन्थियों 5:14। उनकी मृत्यु पाप के लिए थी, इसलिए पूरी दुनिया पाप के प्रति मर चुकी है। असल में पूरी दुनिया पाप में थी और उसमें मरी हुई थी, लेकिन यीशु ही मृत्यु से प्रभावित नहीं हुए। वे पाप के कारण नहीं मरे, वे पाप के लिए मरे। रोमियो 6:10। यदि हम उनके साथ एक है तो हम भी उनकी मृत्यु के द्वारा पाप के प्रति मर चुके हैं। वचन 11। पाप के पास काम करने के लिए कोई आधार नहीं रहेगा। हमारे अंदर पाप से जुड़ी सभी समस्याएं हल हो जाएगी। यही ईसाई धर्म का सिद्धांत है। यह एक ऐसा तथ्य है जो पूरी तरह से मसीह के व्यक्तित्व से जुड़ा है। यह लोगों को नैतिक जीवन जीने और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने की सलाह नहीं है। यह ईसाई सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि मसीह मर चुके हैं, इसलिए जो कोई भी उनमें है वह भी पाप के प्रति मर चुका है, पूरी तरह से मर चुका है। पाप का हम पर अब कोई अधिकार नहीं है। यदि मसीह ना मरे होते तो कोई सिद्धांत ना होता। सभी अनुभव और सिद्धांत यीशु मसीह के इसी व्यक्तित्व पर आधारित है। पुनरुत्थान का सिद्धांत। एक और बात जो हमारे सामने है वह है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। उनकी मृत्यु हुई और वे फिर से जी उठे। इसलिए हमारी ओर से हम न केवल पाप के लिए मर चुके हैं और उससे अलग हो चुके हैं, बल्कि मसीह के पुनरुत्थान में हमें नया जीवन मिला है और हम एक नई रचना बन गए हैं। ये सभी बातें यीशु मसीह के व्यक्तित्व से जुड़ी है। इसमें हमारी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, सब कुछ उन्हीं पर निर्भर करता है। शिक्षाएं मसीह से जुड़ी है। बाइबल में शिक्षाओं की कोई कमी नहीं है। हालांकि सभी शिक्षाएं मसीह यीशु के व्यक्तित्व पर आधारित है। कोई खास सिद्धांत या शिक्षा तभी हो सकती है जब उनका कोई खास अनुभव हो। हर सिद्धांत या शिक्षा उनके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी है। उनका देह धारण ही परमेश्वर और मनुष्य के मिलाप का आधार है। उनकी मृत्यु ही पाप और स्व अहंकार के प्रति हमारी मृत्यु और पवित्र जीवन की नींव है। उनका पुनरुत्थान ही हमें नया जीवन मिलने का आधार है। हमने जो कुछ भी पाया है वह सब उनकी उपलब्धियों पर आधारित है। सिद्धांत पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व पर आधारित और उनसे जुड़े हुए हैं। यही सच्चा ईसाई धर्म है। यही बात हमारे विश्वास को दूसरे सभी धर्मों से अलग बनाती है। वह मार्ग, सत्य और जीवन है। एक बार जब यीशु मसीह दुनिया छोड़ने वाले थे तो उन्होंने एक बहुत अद्भुत शिक्षा दी। बेशक ये शिक्षा सीधे तौर पर उन्हीं से जुड़ी है। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6। शायद आपने दूसरों को यह बात कहते हुए, इसे कोट करते हुए सुना होगा। उन्होंने कहा कि वे ही मार्ग है, वे पाप पर जीत पाने का मार्ग है, वे दुनिया के प्रलोभनों पर जीत पाने का मार्ग है, वे खुद अपनी शिक्षा है। जीत के सभी रास्ते वे ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे ही सच्चाई है, वे ही सत्य है। हमने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि फला व्यक्ति की बातों में सच्चाई है या उसमें सत्य है। कभी कभी जब कोई सिद्धांत पेश करता है तो हम उसे सत्य कहते हैं। ज्यामिति में जब हम ये साबित कर देते हैं कि यह उसके बराबर है तो हम कहते हैं कि हमें एक सत्य, एक सच मिल गया है। लेकिन जिस सच्चाई की बात यीशु मसीह कहते हैं वह वे खुद है, वे ही सत्य है। इसके अलावा वे ही जीवन है। वे सिर्फ कोई शिक्षा नहीं देते और आपसे उसे खुद पूरा करने के लिए नहीं कहते, वे उस शिक्षा को पूरा करने की जीवन शक्ति भी है। धर्म आपको ईमानदार रहने और झूठ ना बोलने के लिए कहता है। हो सकता है कि किसी ने आकर आपसे कहा हो, झूठ ना बोलने का अभ्यास करो। हर बार जब तुम झूठ बोलो तो अपनी जीभ को एक बार काट लो। मुझे लगता है कि अगर हम अपने बोले गए हर झूठ को पहचान पाते तो दिन खत्म होने से पहले ही हमारी जीभ के 2 टुकड़े हो चुके होते।
चूंकि हमारा जीवन एक इंसानी जीवन है, इसलिए हमारे लिए झूठ ना बोलना या पाप न करना मुमकिन नहीं है। इस मामले में इंसान का जीवन पूरी तरह से बेबस है। सिर्फ आपको कुछ अच्छी ऊंची शिक्षाएं देना और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ देना मसीह का तरीका नहीं है। बाइबल कहती है कि वे आपको काबिल बनाते हैं। वह काबिलियत मसीह की है। जब तक आप उनमें हैं, वे ही आपका जीवन है। वे आपको झूठ ना बोलने वाला बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरह के इंसान हो। दूसरे धर्मों के संस्थापक जो नहीं कर सकते। किसी भी दूसरे धर्म का संस्थापक इतना महान नहीं है कि इन 3 चीजों को बनाए रख सके: मार्ग, सत्य और जीवन। इंसान के सारे अनुभव इन्हीं 3 चीजों में शामिल है। जब भी आप कुछ करते हैं तो आपको हमेशा यह तय करना होता है कि वह काम करने लायक है या नहीं। यह सोचना असल में सत्य को परखना है। फैसला लेने के बाद आपको मार्ग खोजना है, रास्ता खोजना है, और रास्ता मिलने के बाद आपके पास उसे करने की शक्ति होनी चाहिए। जब भी आप कुछ हासिल करने निकलते हैं तो आपको हमेशा इन तीनों चरणों से होकर गुजरना पड़ता है: मार्ग, सत्य और जीवन। ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं होता कि पहले आपको सत्य मिले, सच्चाई मिले, फिर रास्ता मिले और फिर उसके बाद जीवन खोजने के लिए आपको अकेला छोड़ दिया जाए। ये तीनों चीजें एक ही व्यक्ति में मिलती है। जब वे आपके साथ होते हैं तो हर समस्या हल हो जाती है। वे यीशु है। जब तक उन तक पहुंचने का रास्ता है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बस मसीह में बने रहे। जब हम बाइबल की कुछ आयतों को देखते हैं तो हम आसानी से पाते हैं कि जब बाइबल किसी सिद्धांत का जिक्र करती है तो वह हमेशा कहती है कि यह मसीह में है। मसीह में शब्द बार बार आता है। कुछ आयतों में मसीह के द्वारा कहा गया है, लेकिन मसीह के द्वारा सबसे अच्छा अनुवाद नहीं है। ऐसे मामलों में मसीह के माध्यम से अनुवाद करना बेहतर है। परमेश्वर हमें चीजें सीधे नहीं देते, उन्हें मसीह के माध्यम से आना होता है। इसके अलावा मसीह के साथ और मसीह के साथ मिलकर जैसे वाक्यांश भी है। ये बाइबल में मसीह के स्थान को दिखाते हैं। सब कुछ उनके माध्यम से ही होना चाहिए। उन्हें ग्रहण करने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना। उनके बिना उनकी किसी भी शिक्षा को मानना बेकार है। धार्मिक संस्थापकों और उनके सिद्धांतों के बीच कोई संबंध नहीं। ऊपर बताई गई बात सभी धर्मों पर लागू नहीं होती। आप किसी दूसरे धर्म के अनुयायी हो सकते हैं और उसके हर सिद्धांत को मान सकते हैं बिना उस धर्म के संस्थापक से कोई संबंध रखे। गणित में गुणा करने की एक सारणी, एक टेबल होता है। आप इस सारणी से 1 से 9 तक की किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल पता कर सकते हैं। इसमें सब कुछ बहुत व्यवस्थित ढंग से दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि यह सारणी किसने बनाई थी? ये टेबल किसने बनाई थी? मुझे लगता है कि लाखों लोग जो इस सारणी का उपयोग करते हैं उन्हें कभी पता नहीं चलता कि इसे किसने बनाया था, लेकिन आप इसे बनाने वाले व्यक्ति को जाने बिना भी इस सारणी का उपयोग कर सकते हैं। सभी आम धर्म ऐसे ही हैं। आपको उनके संस्थापकों से कोई संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उनके सिद्धांतों को अपना सकते हैं। सिद्धांतों और उन्हें सिखाने वालों के बीच कोई संबंध नहीं होता। काइफेंग में मैं एक विदेशी मिशनरी से मिला। उसने मेरा उपदेश सुना था। मुझे पता चला कि वह यीशु मसीह के सिद्धांतों से तो जुड़ा था, लेकिन खुद यीशु मसीह से नहीं। उसने मेरे एक पुराने सहपाठी को, जो अब मेरा सहकर्मी भी है, बताया कि यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन कैसे किया जाए और बाइबल के धर्मशास्त्रों की व्याख्या कैसे की जाए। मेरे सहकर्मी ने उससे पूछा, क्या आप इनसे लोगों के दिलों को छू सकते हैं? क्या किसी ने आपके उपदेश से पक्षाताप किया है? आपने पाप छोड़े हैं और अपना जीवन बदला है? क्या आप में ऐसी शक्ति है? वह मेरे सहकर्मी की बातों से अवाक रह गया। मसीह ही सभी शिक्षाओं का सार है। हमारे विश्वास का स्रोत मसीह है। अगर मसीह के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। मसीह की शिक्षाएं पूरी तरह से मसीह से जुड़ी हुई है। इन शिक्षाओं का असली सार मसीह में ही है। केवल बाहरी तौर पर अनुमान लगाना और चर्चा करना बेकार है। आइए अब नए नियम न्यू टेस्टामेंट में रोमियो की पत्री को देखें। मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपके सामने केवल तथ्य रखूंगा। हम यह देखना चाहते हैं कि बाइबल क्या कहती है। रोमियो 3 का 22 और 24।
परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से उन सभी को मिलती है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि कोई भेद नहीं है। मसीह यीशु में जो छुटकारा है उसके द्वारा वे उसकी कृपा से, अनुग्रह से मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। यह आयतें कहती है कि मनुष्य को मसीह यीशु के छुटकारे के द्वारा पापों की क्षमा और परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाना प्राप्त होता है। ये मसीह के साथ रिश्ते पर आधारित है। छुटकारे के बिना मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह के द्वारा, रोमियो अध्याय 5 का आयत 1। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। 2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। 10, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। 11, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हमें जो कुछ भी मिला है, जैसे धर्मी ठहराया जाना, मेल मिलाप, अनुग्रह में बने रहना, उद्धार, परमेश्वर में आनंद आदि, वह सब यीशु मसीह के द्वारा ही मिला है। केवल उन्हीं के माध्यम से हम इन सब के भागी बनते हैं। उससे अनुग्रह प्राप्त करना, रोमियो 5 का 15। लेकिन बात वैसी नहीं है जैसा अपराध था और जैसा अनुग्रह का वरदान है, क्योंकि अगर एक के अपराध से बहुत से लोग मरे तो उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह और एक मनुष्य यीशु मसीह के अनुग्रह का मुफ्त वरदान बहुतों के लिए बहुतायत से मिला है। आयत 17, क्योंकि अगर एक के अपराध से एक के जरिए मौत का राज चला, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता के वरदान की बहुतायत पाते हैं वे उस एक यीशु मसीह के जरिए जीवन में राज करेंगे। यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर का अनुग्रह और वरदान सभी लोगों को मिल सकता है। हम भी उसकी वजह से जीवन में राज कर सकते हैं। वचन 21 कहता है, ताकि जैसे पाप ने मौत में राज किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता के जरिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए राज करे। अनंत जीवन उन्हीं के जरिए मिलता है। यह इंसान के अच्छे व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना, रोमियो 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। आयत 17, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। यह हमारे विश्वास का एक जरूरी सिद्धांत है कि विश्वास के द्वारा हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और हमारा पुराना स्वभाव खत्म हो जाता है। मैं खुद को क्रूस पर नहीं चढ़ाता। जब मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो मैं भी उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इससे मैं पाप से आजाद हो जाता हूँ और अब उसका गुलाम नहीं रहता। इस तरह मैं खुद को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित मान सकता हूँ। यह एक बड़ा सिद्धांत है जो मसीह पर टिका है। उसमें मुक्ति, लिबरेटेड इन हिम, रोमियो 7 का 24 से 25। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छिड़ाएगा। 25, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति है जो लगातार अपनी शारीरिक इच्छाओं से हारता रहता है। जब उसकी उम्मीदें खत्म हो गई और वह मुक्ति के लिए रो रहा था, तो उसे मुक्ति का रास्ता दिखा, प्रभु यीशु मसीह द्वारा मुक्ति की शक्ति भी प्रभु में है। उसमें अब कोई बेबसी नहीं, रोमियो 8 का 1। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में है उनके लिए कोई दंड नहीं है। दंड की आज्ञा का मतलब किसी साधारण तरह की सजा नहीं। मिस्र में मिली बाइबल की कुछ हाल ही में खोजी गई पुरानी पंडुलिपियों के अनुसार इस शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला एक कानूनी शब्द है, दूसरा रोजमर्रा की आम बातचीत का शब्द है। कानूनी संदर्भ में इसका अर्थ है फैसले के तौर पर दंड।
लेकिन आम इस्तेमाल में इसका अर्थ है बेबस, शक्तिहीन, बंधा हुआ आदि। इसी कारण से मैं इस हिस्से का अनुवाद इस तरह करूंगा। इसलिए अब कोई बेबसी नहीं, अब कोई कमजोरी नहीं, कोई अक्षमता नहीं। पद 2, क्योंकि जीवन देने वाली आत्मा के नियम ने मुझे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु के नियम से आजाद किया है। यहाँ 2 नियम हैं। शुरू में हम सब पाप और मृत्यु के नियम से बंधे हुए थे। अब जीवन देने वाली आत्मा के नियम ने हमें आजाद कर दिया है। हम अब पाप और मृत्यु के नियम के नियंत्रण में नहीं है। जीवन देने वाली आत्मा का नियम मसीह यीशु में है। क्या आपने यह देखा? एक बार फिर उसके साथ हमारा रिश्ता हमें आजाद करता है। पद 10, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। क्योंकि मसीह मुझ में है, इसलिए मैं जी सकता हूँ। उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर है, विजेताओं से भी बढ़कर है। रोमियो 8 का 35 और 37 कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। भले ही बाहर कितनी भी मुसीबतें हो, फिर भी हम विजेताओं से भी बढ़कर है। ताकत उसके द्वारा ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम खुद में सक्षम है, ये सब उसी के द्वारा और उसी के माध्यम से होता है। इसी तरह चलिए आयत 38 और 39 देखें। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज हमें उसके प्रेम से क्यों अलग नहीं कर सकती? यह हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह प्रेम हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। यह प्रेम मसीह नाम के व्यक्ति से जुड़ा है। जब हम मसीह में होते हैं तो हम इसी अटूट प्रेम में होते हैं। मसीह का हमारी बुद्धि बनना, हमारा ज्ञान बनना, क्राइस्ट बिकमिंग आवर विजडम। आइए 1 कुरिन्थियों पर नजर डालें। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 30, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मुझे खुद इस आयत से बहुत मदद मिली। हम परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मसीह को हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान बनाया है वगैरह। हम सोचते हैं कि भले ही हम बहुत होशियार ना हो, लेकिन अगर हम और किताबें पढ़े, बाइबल ज्यादा पढ़े और ज्यादा उपदेश सुने तो हम और बुद्धिमान हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहते। परमेश्वर ने मसीह को हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान बनाया है। बुद्धि फिर से मसीह से जुड़ी है। वह मनुष्य की बुद्धि बनते हैं। हम कहते हैं कि हम अधर्मी हैं और हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन यह आयत क्या कहती है? परमेश्वर ने मसीह को हमारी धार्मिकता बनाया है। अब हम परमेश्वर का सामना ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हम पाप रहित हो। हम सोचते हैं कि हम बहुत भ्रष्ट हैं, हमारे विचार अशुद्ध हैं, हम अहंकारी हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं, हम में कोई पवित्रता नहीं। फिर भी परमेश्वर ने मसीह को हमारी पवित्रता बनाया है। मसीह के जरिए वह हम में हमारी पवित्रता बनने के लिए आ सकते हैं। बहुतों ने अनुभव किया है कि अगर मसीह ना होते तो हम बिल्कुल भी पवित्रता में नहीं होते। मुक्ति, छुटकारे के बारे में इसका एक हिस्सा भविष्य से जुड़ा है। हम अभी इसका जिक्र नहीं करेंगे। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि मसीह शुरू से अंत तक हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा है। उसमें नया जन्म और विकास। 1 कुरिन्थियों 3 का 1, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। शास्त्र के अनुसार इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शारीरिक उम्र क्या है। मायने यह रखता है कि मसीह में आपका कद क्या है। यह पैमाना भी मसीह में है। 1 कुरिन्थियों 4 का 15 कहता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। एक और वर्जन ऐसा कहता है, क्योंकि भले ही मसीह में तुम्हारे हजारों मार्गदर्शक हो,
फिर भी तुम्हारे बहुत से पिता नहीं हैं, क्योंकि मसीह यीशु में मैंने सुसमाचार के जरिए तुम्हें जन्म दिया है। केवल मसीह में ही कोई व्यक्ति सुसमाचार के द्वारा नया जन्म पा सकता है। उसमें चलो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 का 17 कहता है, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जो मसीह में चलता है। आप पाएंगे कि न केवल यहाँ बल्कि कई जगहों पर यह बताया गया है कि एक मसीह का जीवन मार्ग ऐसा होना चाहिए जो मसीह में हो। उनकी शिक्षाएं ही उनकी पहचान है। आइए अपने विश्वास से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 12 से 14। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अब पद 16 से 17 पढ़ते। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। इसमें यह नहीं बताया गया है कि अच्छे या बुरे व्यवहार के लिए हमें क्या मिलेगा। हमारे विश्वास की हर बात मसीह नाम के व्यक्ति पर आधारित है। अगर वे जी उठे बिना ही मर जाते, तो उनकी शिक्षाएं बेजान होती और सब कुछ खत्म हो जाता। हमारे विश्वास का कोई असर नहीं होता। हम यहाँ देख सकते हैं कि उनकी शिक्षाएं ही उनकी पहचान है। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, वे जी उठे, इसलिए हमारा प्रचार बेकार नहीं है। सब कुछ सच्चाई है। हमारे विश्वास की हर बात जी उठे प्रभु से जुड़ी हुई है। जी उठे मसीह से ही सिद्धांत निकले हैं। डॉक्ट्रिन्स केम आउट ऑफ द रिसरेक्टेड क्राइस्ट। हम दूसरा कुरिन्थियों को छोड़ देंगे क्योंकि यह सिद्धांतों के बारे में बताने वाली किताब नहीं है। गलातियों, इफिसियों, कुलिसियों ऐसी किताबें हैं जिसमें सिद्धांतों की बात की गई है। हालांकि हम उनके बारे में बस संक्षेप में बता सकते हैं। हम दिखाएंगे कि सभी सिद्धांत मसीह के व्यक्तित्व से ही निकले हैं। गलातियों 2 का 4। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद देकर हमें दास बनाए। तो हमारी आजादी मसीह में है। पद 16 और 17। और यह जानते हुए कि कोई भी इंसान व्यवस्था के कामों से नहीं, बल्कि मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है ताकि हम मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाए, न कि व्यवस्था के कामों से, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी इंसान धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर मसीह में धर्मी ठहराए जाने की कोशिश करते हुए हम खुद भी पापी पाए जाते हैं, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, धर्मी ठहराया जाना इस वजह से होता है कि हम उसमें हैं। यह हमारे व्यवहार का नतीजा नहीं है। एक बार जब हम मसीह से जुड़ जाते हैं, तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। मैं उसमें हूँ। गलातियों 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैंने खुद को नहीं मारा, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। जब वह क्रूस पर मरा, तो मैं भी मर गया, क्योंकि मैं उसमें हूँ। उसमें मिली सभी आध्यात्मिक आशीषें। इफिसियों अध्याय 1 आयत 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सभी आत्मिक आशीषें हमें मसीह में मिलती है। इसी कारण इसके बाद जो कुछ भी बताया गया है, वह सब उसी में मिलता है। पद 4 से 7 पढ़ते हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो
जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इसके एक और वर्जन में मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, पद 4 से 7। जैसा उसने दुनिया की नींव रखे जाने से पहले ही हमें मसीह में चुना, ताकि हम प्रेम में उसके सामने पवित्र और निर्दोष बने। उसने अपनी इच्छा और खुशी के अनुसार हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने पुत्र के रूप में अपनाने के लिए पहले से तय किया, ताकि उसकी महिमा और अनुग्रह की प्रशंसा हो, जो उसने हमें उस प्रिय मसीह में दिया है, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और पापों की क्षमा मिलती है, जो उसके अनुग्रह की बहुतायत के अनुसार है। फिर से कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 14 पढ़े, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा और पापों की क्षमा उस प्रिय मसीह में ही है। कुलुस्सियों 3 का 1 से 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। फिर से केवल मसीह के द्वारा ही हम पुनर्जीवित जीवन पा सकते हैं। परमेश्वर का हमारे साथ जो रिश्ता है वह उस रिश्ते पर आधारित है जो उसका मसीह के साथ है। सभी शिक्षाएं और सिद्धांत मसीह से जुड़े हैं। रोमियो की किताब से हमें एक बात पता चली, हमारे विश्वास से जुड़ी कोई भी शिक्षा या सिद्धांत हमारे कामों पर आधारित नहीं है, बल्कि वे सभी मसीह से जुड़े हैं। चाहे वह पापों की माफी हो, नया जीवन का मिलना हो, पवित्रता या छुटकारा हो। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो मसीह से अलग हो। मसीह के बिना हमारा कोई विश्वास नहीं, मसीह के बिना हमारे पास प्रचार करने के लिए कुछ भी नहीं। यही हमारे विश्वास और बाकी सभी धर्मों के विश्वास के बीच का अंतर है। मसीह से गुजरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उनसे जुड़े बिना हमारा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। सब कुछ उन्हीं पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या बाइबल में कुछ सलाह या सीख नहीं दी गई है? क्या ईसाई धर्म सही और गलत से जुड़ा नहीं है? हाँ, बाइबल में सलाह और सीख दी गई है। यह लोगों को यह भी बताती है कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा चलना चाहिए। उदाहरण के लिए रोमियो की किताब में कुछ सलाह और शिक्षाएं हैं, लेकिन वे 12वें अध्याय के बाद आती है। हालांकि 12वें अध्याय से पहले वे सभी सिद्धांत हैं जो मसीह से जुड़े हैं और यह बताते हैं कि हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद ही हमारे आचरण के लिए सलाह और सीख दी गई है। मुख्य जोर इस बात पर है कि मसीह के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। इफिसियों की पत्री के पहले से 3 अध्याय तक हमारे परमेश्वर और मसीह के बीच के रिश्ते को समझाया गया है। फिर 4 से 6 अध्याय में व्यवहार से जुड़ी कुछ शिक्षाएं दी गई है। यहाँ तक कि जब हमारे चाल चलन की बात होती है तो उसका आधार भी मसीह के साथ हमारा रिश्ता ही होता है। यही सिद्धांत बाइबल की दूसरी सभी किताबों में भी मिलता है। इसलिए सच्चा ईसाई धर्म हमें सबसे पहले कुछ करने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह हमें मसीह के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कहता है। जब रिश्ता बन जाता है तब उसे अमल में लाने की बात आती है।